So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's video we will discuss about BOT. BOT का मतलब होता है बैचलर इन ऑक्यूपेशन थेरेपी एंड हम इस फील्ड के बारे में आज सब कुछ जानेंगे लाइक सैलरी, स्कोप एंड सब कुछ। अगर आप इस ईयर BOT कोर्स करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है एंड आई सजेस्ट कि BOT चूज करने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इस फील्ड के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाए। एंड आई थॉट कि मेरे से ज्यादा अच्छे से आपको मेरे ही कॉलेज की मैम है फोर्थ ईयर 40 से, वो इस कोर्स के बारे में आपको अच्छा समझा पाएंगे। सो वेलकम करते हैं मैम का। मैम आप एक बार अपना शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए। Hi, myself Sofna. I am a final year BOT student in PDU and IPPD, New Delhi. सो मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है लाइक जब आपने इस फील्ड को चूज किया तो आपकी क्या फर्स्ट प्रेफरेंस पहले से ही ओटी थी या फिर कुछ और थी? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस OT था। एस्टिमेट आर एग्जाम के बाद या CET एग्जाम दिया था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और मेरा प्रेफरेंस OT था। मैम इसका कोई स्पेसिफिक रीजन? रीजन ये था कि मेरे को मेडिकल में ही कुछ करना था, बट नॉर्मल MBBS नर्सिंग लाइन में नहीं जाना है जहाँ पे इतना ओवरनाइट ड्यूटी शिफ्ट्स वगैरह इतना काम करना नहीं प्रेफर करती हूँ। थोड़ा मेरे को अपना पर्सनल लाइफ भी मैंने बैलेंस करना है, तो आई थॉट OT बहुत अच्छा जॉब है क्योंकि 9 to 5 जॉब और उसके बाद मेरा बाकी लाइफ का सब प्रायोरिटीज मेंटेन कर पाती हूँ मैं। एंड मैम मेरा एक और क्वेश्चन लाइक स्टूडेंट्स को क्लियरिटी नहीं है कि ओटी एक्चुअली होती क्या है। लाइक ओटी एंड पीटी में बहुत सारी सिमिलरिटीज नहीं भी होती हैं एंड कुछ सिमिलरिटीज भी होती है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ओटी एंड पीटी में क्या डिफरेंस है, तो आप एक बार उसको क्लियर कर सकते हो? एक्चुअली बोलेंगे तो मेरे को भी ज्यादा आइडिया नहीं था। मैं भी जब ये कोर्स चूज किया तब भी मैं सबको ये बोलती थी OT इज लाइक एक काइंड ऑफ पीटी, ऐसे ही बोलती थी। लेकिन OT चूज करके यहाँ आने के बाद मेरे को समझ आया कि अच्छा इसमें बहुत डिफरेंस है। OT बेसिकली क्या करते हैं? OT मीन्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ऑक्यूपेशन मीन्स समथिंग दैट एनी एक्टिविटीज दैट ऑक्यूपाई आवर टाइम। जैसे कि हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, बेथिंग करते हैं, वॉशरूम जाते हैं या फिर ग्रूमिंग करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, उससे लेकर जो हमारे काम है वर्क, स्टडीज, एनीथिंग एंड आवर लीजर एक्टिविटीज, सोशल पार्टिसिपेशन, ये सब हमारे ऑक्यूपेशन में आते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करते हैं कि अगर किसी को उसका ऑक्यूपेशन कंप्लीट करने में कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसमें सोल्यूशन देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। उनका एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन करना है तो वैसे, या कुछ डिवाइसेस की तरह, या फिर कुछ ऐसे टेक्निक्स बताते हैं उनको वो ऑक्यूपेशन इंडिपेंडेंटली और बेटर वे में करके उनका पूरा लाइफ का क्वालिटी अच्छा करते हैं। एंड मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक आपने जब फर्स्ट ईयर में ओटी चूज किया देन अब आप फोर्थ ईयर में, तो इन 4 सालों में आपने बहुत सी चीजें देखी होंगी, जानी होंगी ओटी के बारे में। तो उस टाइम से लेके अब के टाइम में पेशेंट फ्लो में कुछ चेंजेस हुए, लाइक लोगों में अवेयरनेस अब आने लगी है, तो उस रिलेटेड आपने कुछ चेंजेस देखे? पेशेंट फ्लो तो पहले से ही था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट को अवेयरनेस नहीं है कि OT और PT का डिफरेंस। अभी भी सब यही सोचते हैं कि OT PT का ही काम करते हैं, तो वो थॉट अभी भी थोड़ा सा है, लेकिन अभी चेंज हो रहा है। बहुत लोगों को अवेयरनेस हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं और प्लेटफॉर्म से पता चल रहा है कि OT भी अलग है, उसमें थोड़ा OT और PT में डिफरेंस है। एंड मैम इन जनरल स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होता है लाइक वो फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं लाइक पीटी रखते हैं, देन उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस वो ऑटोमेटिकली ओटी में हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो फिर पीटी एंड ओटी दोनों में अब जो स्टूडेंट का एडमिशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। एंड इसका एक पॉइंट में भी ये भी हो सकता है लाइक अब रिसेंटली एक अपडेट थी जिसमें उन्होंने बताया कि ओटी एंड पीटी बोथ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नाम के साथ डॉक्टर यूज कर सकते हैं। तो इस तरफ से भी थोड़ा स्टूडेंट फ्लो ज्यादा आ रहा है एंड एक अलग काइंड ऑफ माइंड में रहता है स्टूडेंट्स के कि पीटी के बाद हमें ओटी लेना है। तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? इनफैक्ट मेरे बैच में भी बहुत लोग हैं जो PT लेने आए थे लेकिन OT लिया है। लेकिन अब OT करने के बाद हमें पता चला हमने सही कोर्स चूज किया है, क्योंकि अगर कंपेयर करेंगे तो PT में ज्यादा कंपटीशन है OT से ज्यादा, और OT में अभी भी डिमांड है, तो अच्छा जॉब, अच्छा प्लेसमेंट OT में मिल सकता है।
और दिया डॉक्टर का प्रीफिक्स दोनों में लग सकते हैं। और ओटी का काम थोड़ा सा और फील्ड में ना हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पीटी में थोड़ा मुझे फील होता है कि पीटी थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है और ओटी में हम बहुत बहुत प्लेटफॉर्म से हम कर सकते हैं। जैसे कि सोशल वर्किंग में हम कर सकते हैं, हम एर्गोनॉमिक्स में काम करते हैं तो मेनी एमएनसीज में भी हम काम कर सकते हैं, क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए ज्यादा है ओटी के लिए। तो सब ये कंपेयर मत करो पीटी और ओटी का, क्योंकि ये रिहैबिलिटेशन है दोनों। सो दोनों का वैल्यू तो है, लेकिन ओटी भी अच्छा कोर्स है। ये मत सोचो पीटी नहीं मिला तब ओटी लेना है, ओटी एज इट्स ओन वैल्यू। मैम अगर मैं इन जनरल अगर पीटी एंड ओटी में कोई डिफरेंस पूछूं तो वो क्या हो सकता है इन जनरल? पीटी का क्या काम ये होता है कि मोबिलाइज करना, पेन रिड्यूस करना, या पैरालाइज्ड है स्पास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्चर, ये सब ठीक करना। और ओटी का ये काम है कि ये सब इसके साथ साथ जो वो मैंने बोला है जो आदमी को करना है काम, उसका गोल्स क्या है, उसका नीड्स क्या है, हम उसके लिए काम करते हैं। मोर ऑफ फंक्शनल रिहैबिलिटेशन है ओटी का, और प्लेन रिहैबिलिटेशन नहीं होता है कि, और ये तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या करना है लाइफ में, आगे क्या करना है। जैसे कि एक एलबीए के लोअर बैक का पेशेंट आ गया और उनको पूरा टाइम बैठ के काम करना है, तो हम वहां पे एर्गोनॉमिक्स में देखते हैं या फिर कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, या फिर बीच बीच में ब्रेक ले लो, ऐसे ऐसे टिप्स बता के, टेक्निक्स बता के उनका वो एक्टिविटी में कैसे वो एक्टिविटी कर पाएगा, यही हमारे फोकस होता है। और पीटी का ऐसा है कि पेन रिड्यूस करो, एक्सरसाइज करो। एंड मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आफ्टर 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन पीडीनिपिट आपको यहाँ का एकेडमिक एंड जो प्रैक्टिकल है वो कैसा लगा अकॉर्डिंग टू ओटी? बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल और थियरी दोनों बहुत बैलेंस करके जाते हैं यहाँ पे। और एक्सपोजर वाइज बोलेंगे तो बहुत अच्छा है। जब हॉस्पिटल्स में हमारा पोस्टिंग्स लगता है, इंटर्नशिप लगता है, तो बहुत सीखने के लिए मिलता है। मैंने बोला है मैं फर्स्ट ईयर में बहुत कम नॉलेज में आई थी ओटी के बारे में, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे समझ आया कि अच्छा ओटी यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, बर्न्स में भी काम कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक्स में काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत फील्ड्स है जो मेरे को नहीं पता था, यहाँ पे आके मैं पता चलता हूँ। ओके एंड मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लाइक लोग अब अवेयर हो रहे हैं अबाउट देयर लाइफ, सो तब के टाइम से अब के टाइम में स्कोप और इंक्रीज होगा या फिर ऑलरेडी बहुत अच्छा ग्रो हो चुका है इस फील्ड में? इंक्रीज हो रहा है। उसका पहला एग्जाम्पल तो यही है, तूने बोला है डॉक्टर प्रीफिक्स आ रहा है, मतलब ओटी को रिकग्निशन मिल रहा है, ओटी पीटी दोनों को। और सेकेंडली ये है कि जब मैंने ओटी चूज किया या मेरे बैच में, मेरे टाइम में बहुत कम लोग ओटी जानते भी नहीं थे, बहुत कम लोग को जानते थे। लेकिन अभी मेरे जूनियर्स में मिनिमम 5 बच्चे ओटी चूज करते हैं, मतलब ये तो ग्रोथ हो रहा है ना। मतलब बच्चे भी अवेयर हो रहे हैं, पेरेंट्स भी, सबको डर लगता है ओटी क्या होता है, ओटी किसी को पता भी नहीं है, तो चूज करने में डर लगता है। लेकिन वो ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं, डिमांड तो हमेशा रह रहा है। मतलब अभी ऑटिज्म, एमआर, डिसेबिलिटी के लिए, मतलब पहले ये होता है कि ये डिसेबल्ड है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अब लोग वो सोच को हटा के नहीं, ये कर सकते हैं, इसको प्रॉपर वो ट्रेनिंग चाहिए, माइंडसेट चेंज हो रहा है। ओके एंड अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया एंड अब्रॉड की इन दिस फील्ड, तो बेटर कौन सा है और क्यों? बेटर लाइक दोनों अच्छा है। इंडिया में अभी ग्रोथ हो रहा है, इंडिया अभी अवेयर हो रहे हैं, लेकिन बाहर अब्रॉड क्या है कि वो लोग ऑलरेडी अवेयर है इसके। इंडिया में ना रिहैबिलिटेशन का थोड़ा कम वैल्यू है, क्योंकि अगर एक डिसेबल्ड हो गया, बाई चांस स्ट्रोक हो गया उनको, या एक्सीडेंट हो गया, पैरालाइज हो गया, तो क्या होता है कि पूरा फैमिली उनको सपोर्ट करते हैं, सारा उनका काम करवाते हैं, खाना खिलाते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं। लेकिन बाहर ये नहीं होता है, वो खुद करने के लिए, खुद उसको करवाने के लिए लोग रिहैबिलिटेशन करते हैं। इंडिया में वो थॉट अभी लोगों को कम है कि हम करवाते हैं क्या ही होगा, हम करवाने के लिए लोग हैं, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ये है कि जब वो इंसान खुद करेगा तभी उनको अपने जीने का एक मीनिंग होना चाहिए ना लाइफ में। मैं
ऐसे भी जी सकते हो, या मैं अपना काम खुद करेंगे तो मेरे को थोड़ा और इंडिपेंडेंट बन जाएगा, तो फीलिंग अच्छा होगा, उसका हैप्पीनेस अच्छा, मोटिवेशन हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होता है। तो ये इंडिया में अभी डेवलपिंग है, मतलब प्रॉपर नहीं है, अब्रॉड में थोड़ा ज्यादा वैल्यू है। ओके। एंड मैम आपने अभी तक लाइक बहुत सारे केसेस सॉल्व करेंगे, लाइक पेशेंट को ट्रीट करा होगा, तो उनमें से आपको कोई एक ऐसा केस याद है जो आपको मोटिवेट करता है बाय दिस फील्ड? मोटिवेट तो मतलब बहुत केसेस ऐसे होता है कि हम बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि कभी कभी उस पेशेंट में पोटेंशियल है, लेकिन उनका एनवायरनमेंट या पेरेंट्स या केयर टेकर उतना ध्यान नहीं देते हैं, हमारा बातों को उतना वैल्यूज नहीं देते, तो हमें बुरा लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत फास्ट रिकवरी होता है, और उनके लिए बहुत हम मतलब छोटे चीज हो गए, लेकिन उनको बहुत खुशी देते हैं, तो वो देखे वही है मोटिवेशन। पेशेंट्स के हैप्पीनेस के अलावा हमें कुछ मोटिवेशन चाहिए नहीं होता है, लेकिन वो लोग बहुत ब्लेसिंग करते हैं, अगर अडल्ट पेशेंट है तो, या बच्चे लोग अगर ऐसा होता है कि हमारा मंथली पोस्टिंग चेंज होता है, तो एक महीने यहाँ पे एक जगह पे रहने के बाद नेक्स्ट प्लेस में जब हम जाएंगे, बच्चे हमें पूछते हैं कि वो मैम किधर है, तो अच्छा लगता है, उनके मन में हमारे कनेक्शन हाँ बिल्ड हो गया है, तो ये सब अच्छा लगता है। एंड मैम मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूँ, तो लाइक अगर मैं प्लेसमेंट एंड सैलरी के बारे में बात करूँ अबाउट दिस फील्ड, लाइक इसको इसके बाद सैलरी एंड प्लेसमेंट वगैरह कैसा रहेगा, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? प्लेसमेंट तो हमारे कॉलेज में हर साल 100% प्लेसमेंट मिल जाते हैं, मतलब और सब तो नहीं अटेंड करते, कुछ लोग मास्टर्स के लिए जाते हैं, या कुछ लोग बाहर से बाहर के विंडोज के थ्रू हाँ चला मतलब जो मिलते हैं, लेकिन बाकी जो अटेंड करते हैं उनको तो अच्छा ऑफर्स मिल जाता है, प्लेसमेंट मिल जाता है, ऑप्शंस है। और सैलरी बोलेंगे तो मिनिमम 35K to 40 मिल जाता है ऑन एन एवरेज। हाँ ऑन एन एवरेज। ओके। एंड मैम मैं इसके सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूँ, लाइक फर्स्ट ईयर से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सब्जेक्ट्स में भी कुछ डिसिमिलरिटीज होंगी अगर कंपेयर करें पीटी से, तो वो क्या क्या होंगी? बहुत सब्जेक्ट्स कॉमन होता है ओटीपीटी का, साथ में क्लासेस होते हैं। फर्स्ट ईयर तो पूरा साथ में होता है ओटीपीटी का, बेसिक मेडिकल सब्जेक्ट सब कुछ पढ़ना है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथो, फार्मा, सब कुछ, क्योंकि हमें सबका मैकेनिज्म जानना जरूरी है, क्योंकि एक टीम की तरह हम काम करते हैं। न्यूरो सर्जरी पेशेंट न्यूरो सर्जरी जो भी कर रहे हैं वो करके हमारे पास आएगा, पीटी भी काम करेंगे, हम भी काम करेंगे, साइकोलॉजिस्ट भी काम करेंगे, तो हमें सारे मेडिसिन सब कुछ का मतलब नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक मेडिकल सब्जेक्ट सब कुछ पढ़ना है, फिर साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा हमें। ओटी का स्पेसिफिक सब्जेक्ट पूछा गया तो एक सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल्स ऑफ ओटी, जहाँ पे हम हर केस में, हर कंडीशंस में ओटी क्या करता है ये हम मेनली फोकस करते हैं। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कैसे है, और ये भी हम मतलब हमें सिखाते हैं कि डिसेबल्ड लोगों के लिए क्या क्या रूल्स है, क्या क्या लॉस है, ताकि हम उनको अवेयर दे सकते हैं कि उनका लाइफ में कैसे हम अपग्रेड कर सकते, इम्प्रूव कर सकते। मैम अगर मैं आपसे पूछूं, लाइक अगर आप वापस पीछे जा पाओ और आपके पास दो ऑप्शन हो, लाइक आप ओटी को स्विच कर सकते हो किसी और फील्ड से, तो आप इसको स्विच करना चाहोगे? और अगर नहीं करना चाहोगे तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन होगा आपके माइंड में कि आपको ओटी ही क्यों पसंद है, तो वो बताओ। मेरे को ओटी करना था पहले से, सो एंड ओटी चूज करने के बाद और अच्छा लगा, क्योंकि अब सब अवेयर हो रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है, तो आई डोंट वांट टू चेंज। ओके। एंड मैम जो न्यू स्टूडेंट अभी ओटी में आना चाह रहे हैं उनके लिए कोई टिप्स या फिर सजेशन जो आप देना चाहो? टिप्स या सजेशन तो बस यही है कि थोड़ा तो इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कोर्स है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट और थोड़ा अपना क्या बोलते हैं काम पे दिल लगाना चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट के लिए हम अलग अलग काम करना पड़ेगा, थोड़ा क्रिएटिव होना है, थोड़ा मोटिवेशन हमें दूसरों को देना है, तो खुद मोटिवेटेड होना चाहिए। सो और ऊपर से पेशेंस बहुत चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट अलग अलग होता है, सब हमारे एक बार में बात नहीं मानेंगे, तो हमें बहुत पेशेंस भी चाहिए। तो
अगर कोई ये कोर्स करना चाहते हैं तो थोड़ा कोर्स के बारे में अच्छे से जानो और अच्छे से सोचो ये मेरे लिए सही है, फिर कर लेना। मतलब ऐसे बैकअप ओटी को रखने में आई डोंट प्रेफर, क्योंकि ये बहुत अच्छा कोर्स है। तो इफ यू आर चूजिंग इट, डू इट विथ फुल योर हार्ट। अदरवाइज ये होता है कि जो करना चाहते हैं उनका सीट तुम वो सीट लेके किसी और का रोक रहे हैं और आप भी नहीं कर रहे, तो ये मैं नहीं प्रेफर। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू गाइस, मैम ने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। मैम आपका भी थैंक यू सो मच। एंड अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो अबाउट दिस फील्ड तो मेरे को कमेंट में पूछ लेना। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड आई थॉट कि आपका इस फील्ड को लेके बहुत क्लियरिटी आई होगी आपके माइंड में, एंड आपके माइंड में ये आ गया होगा कि आपको इस फील्ड को आगे चुनना है या फिर नहीं चुनना है। एंड थैंक यू वंस अगेन मैम, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। Yes. मेरे थ्रू किसी को इस कोर्स के बारे में पता चल गया तो आई फील प्राउड। थैंक यू। ओके गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।